वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो हर बार की तरह इस बार भी आप पर दिवाली बोनस की बारिश हुई होगी। बोनस के रूप में आपको लमसम अमाउंट जरूर मिला होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके अकाउंट में आए इस दीपक रूपी बोनस को एलईडी के प्रकाश में कैसे बदला जाए? मेरे कहने का मतलब है कि आपके बोनस अमाउंट को कहां इन्वेस्ट करके तेजी से ग्रो किया जाए। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और जानें जेड फंड्स के डेली एसआईपी फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। हम सभी जानते हैं कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। आज खुशियां हैं तो कल परेशानियां जीवन में आएंगी, ये लगभग निश्चित है। और ऐसे समय में हमारे सबसे काम आता है हमारा इमरजेंसी फंड। वैसे आपके पास हमेशा आपकी सैलरी का कम से कम 3 गुना पैसा इमरजेंसी फंड के रूप में होना ही चाहिए। इस इमरजेंसी फंड को आप चाहें तो अपने सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर कभी भी इसे निकाला जा सके। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप अपने बोनस को इमरजेंसी फंड की तरह अपने अकाउंट में रख सकते हैं। ये तो रहा इमरजेंसी में बोनस का यूज। इसी तरह एक जरूरी काम और भी है, जो हैं आपकी लायबिलिटीज यानी देनदारियां। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो आपको सबसे पहले अपने कर्ज का भुगतान करना चाहिए। तो इस बोनस का यूज करें अपने लोन्स कम करने में। जी हाँ, जितना हो सके जीरो डेट, बिना लोन के लाइफ जिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड भी है और कोई लायबिलिटीज भी नहीं है तो आप अपने बोनस को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइए अब ये देख। सबसे पहला, सेफ और वर्षों पुराना पारंपरिक विकल्प, बैंक एफडी। आप चाहें तो अपने बोनस की बैंक में एफडी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको आमतौर पर 5 से 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देखने को मिलता है। और इतना तो देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर ही है। और ये महंगाई की दर तो आप इस दिवाली की शॉपिंग में देख ही चुके हैं। इस हिसाब से आपके दिवाली बोनस को ग्रो करने के लिए बैंक एफडी कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। आइए एक और ऑप्शन को देखते हैं। ये ऑप्शन है गोल्ड। जी हाँ, सोना खरीदना। अगर आप इस दिवाली पर फिजिकल गोल्ड ये सोचकर परचेज करते हैं आने वाले समय में इसे बेचकर अच्छे रिटर्न्स निकाले जा सकते हैं, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। पिछले कुछ सालों में गोल्ड का एवरेज रिटर्न तकरीबन 10% के आसपास ही रहा है। लेकिन जब आप कुछ सालों बाद फिजिकल गोल्ड की सेल करेंगे तो आपको 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के साथ 4% का सेस भी देना होगा। यानी कुल मिलाकर आपको 20.8% का टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर आप 3 साल से पहले गोल्ड की सेल करते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा फिजिकल गोल्ड सेल पर 3% का जीएसटी भी लगता है। 10% के रेट ऑफ रिटर्न पे आपको अपना पैसा डबल करने में लगभग 7-7.25 साल लग जाएंगे। वहीं अगर आप गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदते हैं तब आपके रिटर्न्स और कम हो जाएंगे। आपको फिजिकल गोल्ड पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अलावा ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ जाएंगे। ये मेकिंग चार्जेस 5 से 25% तक हो सकते हैं और इन पर भी 3% का जीएसटी लगता है। वैसे भी हमारे देश में एक परंपरा है, बुरे वक्त में ही गोल्ड ज्वेलरी को बेचा जाता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट्स कम ही की जाती हैं। अगर आप बॉन्ड के फॉर्म में गोल्ड परचेज करना चाहते हैं तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट से, क्योंकि अभी इसका कोई प्राइमरी इशू नहीं आ रहा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनका लॉक इन पीरियड। इसमें आपको 8 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। और आइए अब बात करते हैं शेयर मार्केट। इसमें आप 2 तरह से अपना बोनस इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद के और दूसरा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको शेयर मार्केट के साथ कंपनी के बारे में भी अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। कई रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक प्राइसेस के उतार चढ़ाव को देखकर घबरा जाते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट को समझते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट्स रिव्यू कर सकते हैं और रोज उनके शेयर प्राइस मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, तो ये बोनस आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं। भारतीय शेयर बाजार ने हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो यदि आप जानते हैं कौन सी कंपनी में किस भाव पे इन्वेस्ट किया जाए और कब उस शेयर को एग्जिट किया जाए, तो आप अपने बोनस से डायरेक्ट स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है। म्यूचुअल फंड्स में पैसा किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लगता। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स का एक बास्केट होता है जिसमें आप 40-50 से लेके 75-80 स्टॉक तक खरीद सकते हैं। ये स्टॉक्स आप पाएंगे म्यूचुअल फंड्स की प्योर इक्विटी कैटेगरी में। अगर आप चाहें प्योर इक्विटी फंड्स ना करना चाहें तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जिनमें शेयर बाजार के अलावा कुछ पैसा लगता है बॉन्ड्स में।
हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स पे बनाए गए हमारे डेडिकेटेड वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। आप अपना बोनस का अमाउंट एक ELSS म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करके अपनी टैक्सेबल इनकम भी कर सकते हैं। जी हाँ, इससे ना सिर्फ आपको शेयर बाजार के रिटर्न मिलेंगे, आपकी टैक्सेबल इनकम भी कम हो जाएगी। पर ध्यान दें, ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एक फायदा और होता है, ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। आप इनमें SIP और लमसम के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बोनस तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, साथ में हर महीने सैलरी का कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सही, क्या है आपके फाइनेंशियल गोल्स, कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके फाइनेंशियल गोल्स मीट करने में करेंगी आपकी हेल्प, इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.